इंसानी जिंदगी ये मिलती नहीं दोबारा। चलो करता हूँ एक ही जाते जाते प्यार भरा इशारा। दिल पर ना लो उनकी बातें जो आपके दिल में रहते हैं। कुछ हक बिना कहे आप ही ने तो दिए थे। कुछ हक बिना कहे आप ही ने तो दिए थे। बातों बातों में अगर ऐसा ही कुछ अपने कुछ कहे जाते हैं, दिल पर ना लो वो बातें, दिल पर ना लो वो बातें। दोस्तों, प्यार में, मोहब्बत में, सच्चे रिश्तों में कभी कभी कुछ गलतफहमियां हो जाती है। कभी कभी कोई इंसान जाने अनजाने में कुछ कह जाता है, लेकिन अगर ये बातें हम दिल पे लेकर अगर रिश्ता बिगाड़ देंगे तो इस इंसानी ज़िंदगी जो मिलती नहीं दोबारा, इसका फ़ायदा क्या है? रिश्तों को टिकाना दोनों तरफ से काम होता है ना, बिल्कुल दोनों तरफ से। अगर किसी अपने की भीगी हुई पलकें या आँखों से बहते हुए आंसू दिखाई नहीं देते हैं आपको, तो मुझे तो लगता है पढ़ लिख कर भी सारी दुनिया में अनपढ़ हो आप, अनपढ़ हो आप। सोचना है हर किसी को कि किसी भी रिश्ते में हमें कैसे बिहेव करना है। बातों बातों में अगर कुछ बात किसी ने कह दी तो उसका इतना भवंडर नहीं मचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? होती है दोस्तों, यारों में, दोस्तों में, प्यार के रिश्तों में, खून के रिश्तों में, कुछ बने बनाए रिश्तों में ऐसी बातें होती रहती है। किसी गलतफहमी का शिकार होकर रिश्तों को तोड़ना ये तो उचित नहीं है ना। किसी को इतना भी रुलाना और किसी को ज़िंदगी भर के लिए माफ़ न करना, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। और कभी कोई अपना था, कभी किसी को हमने इतनी बड़ी जगह दिल में दी थी, ऐसी बातों को हमें भुलाना नहीं चाहिए। चलो, हर रिश्ते की डोर आपकी पक्की रहे, यही मेरी आज के दिन पे इस एपिसोड में आपको लाख लाख शुभकामनाएं। आशा करता हूँ दोस्तों, जो दोस्तों की दोस्ती है, जो यारों की यारी है, जहाँ भी प्यार भरा रिश्ता है, जहाँ पति पत्नी का रिश्ता है, जहाँ कुछ ऐसी ही उच्च मैत्री, जिसे हम कहते हैं कि एक उच्च कोटि का दोस्ताना, ऐसे कोई रिश्ता है, तो ऐसे सारे रिश्ते बस महकते रहे और आपकी दिल की धड़कनों में, जैसे कि अपनी गार्डन में बुलबुल चहकते रहते हैं, वैसे ही अच्छी चहक रहे, अच्छी महक रहे और आपकी ज़िंदगी सदा महकती रहे। आपकी ज़िंदगी की महक लेकर औरों की ज़िंदगानियाँ महकती रहे, यही मेरी प्रवी की शुभकामनाएं। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवी शो। मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में बहुत सारे वीडियोस देने वाला एक ही तो कलाकार है, जो कि शोलापुर का रहवासी है और स्टेज की दुनिया का एक सरताज है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन स्टेज कैटेगरी, एंड दैट इज स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन फॉर longest period. 17 hours and 10 minutes continuous standing presentation of self Marathi Hindi poems, songs, ghazals and jokes, and of course some motivational tips throughout the day. 20 hours standing के बाद 17 घंटे 10 मिनट का अप्रूवल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बुक से मुझे मिला है। बस दुआएं हैं माता पिता की। चलता रहूँगा, कुछ न कुछ रोज़ाना आपसे मिलकर सुनाता रहूँगा। दिल की बातें आपके दिलों तक, मेरा एक प्रोग्राम भी है, अभी अभी मैंने यहाँ स्टेज शो किया, उसका टाइटल भी ऐसा ही कुछ है दोस्तों, जो कि मेरी पहली किताब का टाइटल है। हिंदी पोएट्री बुक्स, बहुत कुछ उस भगवान ने मेरे हाथों लिख के रखा है और उसकी किताबें मैंने बाइंड करके रखी है। हाँ, पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, प्रिंट नहीं कर सकता हूँ, छोटा इंसान हूँ, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी कविताएं मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ और भी कुछ बाकी है, करता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। कशिश तुम्हारी, कोशिश हमारी, ये मेरा हिंदी प्रोग्राम है। अभी अभी मैंने पूना में इसके 3-4 स्टेज शो किए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, ये जो सफ़र जारी रखता है ना कोई भी कलाकार, इसकी ताकत क्या होती है?
इसकी ताकत उसका ऑडियंस होती है, उसे चाहने वाले होते हैं, उसे सपोर्ट करने वाले होते हैं। ये सारे उसके हमदर्द बन के उसके हाथों में हाथ डालकर उसे कहते हैं, उसे आत्मविश्वास देते हैं, अरे तुझे तो चलते रहना है, अरे तेरे पास बहुत कुछ है, तेरी बातें अच्छी लगती है, अरे यार हम लोग सुनते रहते हैं, हम लोग रोज़ाना तुझे देखते रहते हैं। ये जो बातें मैं जब सुनता हूँ ना, तो बड़ा हौसला बढ़ता है और उम्मीद दुगनी बढ़ती है। और नतीजा 7090 वीडियो तक का फासला मैं आज तय करूँगा। दोस्तों, कितनी बार मैं शुक्रिया अदा करूँगा ना, तो वो कम है, क्योंकि जिस कलाकार को चाहने वाले नहीं है, उसकी कला ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं। और मैं वो खुशनसीब हूँ, गए 4 साल 2 महीने से मैं ये चैनल चला रहा हूँ और गए 15 सालों से, 15 से भी ज़्यादा मैं स्टेज आर्टिस्ट की हैसियत से स्टेज पे मेरे शोज़ कर रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। Every member who has supported me since beginning, I am so much thankful to him. Definitely.